गुड मॉर्निंग सबों को एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस सुनहरे रंग मंच पर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए समरी जो मोस्ट वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कविता का एनिपिताफ, जिसका हिंदी होता है समाधि स्थल। कैसे लिखें सर? ये छोटी सी कविता है दोस्तों, समरी ही उसी प्रकार लिखेंगे, ना कि समरी पूरा 2-4 पन्ना लिख देंगे, नहीं। जिस प्रकार कविता है उसी प्रकार आपको समरी को लिखना है। आइए सीखते हैं कैसे समरी लिखें। कोई भी समरी हो, एनी काइंड ऑफ समरी आप लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो पहला हेडिंग आपको याद रखना है और सबसे अंतिम वाला हेडिंग याद रखना है। बाकी बीच में आपको जो मन करे वो लिख देंगे, लेकिन पहला और आखिरी जो हेडिंग है ये 2 को आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग कैसे बनाएंगे? जी सर, तो एनिपिताफ मतलब समाधि स्थल। एनिपिताफ इज अ वंडरफुल पोएम। देखिए साथियों, ये सेंसिटिव पोएम है, तो आप लिख सकते हैं एनिपिताफ इज अ वंडरफुल सेंसिटिव पोएम। तो सेंसिटिव याद कौन रखेगा? उतना भारी बिहार बोर्ड में याद कौन रखता है? बच्चा का अंग्रेजी ऐसे कमजोर होता है। तो आपको एक बात याद रखना है, तो एनिपिताफ इज अ वंडरफुल जस्ट अ मिनट वंडरफुल पोएम। कोई भी कविता हो साथियों, एनिपिताफ इज अ वंडरफुल पोएम। एनिपिताफ के जगह दूसरा कविता रहेगा, वो लिखेंगे। जैसे मान लें सोल्जर रहेगा, तो द सोल्जर इज अ वंडरफुल पोएम। ऐसे है वार पोएम वो, लेकिन आपको याद नहीं रहे, तो एनिपिताफ इज अ वंडरफुल पोएम, द सोल्जर इज अ वार पोएम। बात को समझ गए? जी सर। उसके राइटर का नाम याद रखना है। इट्स कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मेयर। इसके लेखक कौन है? वाल्टर डेला मेयर एंड ही नोन एज ए चिल्ड्रंस पोइट। यह बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। किस कवि के रूप में जाने जाते हैं? बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। एंड ही रोट मेनी पोएम्स, दिस इज वन ऑफ देम। इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी, उनमें से यह एक है। यहाँ तक आपको याद रखना साथियों, यह हर कविता में ये लाइन चलेगा, इसको याद कर लेंगे। एनिपिताफ इज अ वंडरफुल पोएम, इट्स कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मेयर, ही नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट एंड ही रोट मेनी पोएम्स, दिस इज वन ऑफ देम। इन्होंने बहुत सारे कविता लिखा, उनमें से यह एक है। बोलिए ये बात सत्य है कि नहीं? सब में चल जाएगा, हर कविता में चलेगा। जी गुरुजी, चल जाएगा। आइए बीच वाला कैसे लिखना है? आपको दिक्कत होता होगा बीच में, ये तो शुरुआत वाला बना देंगे। उसके बाद बीच में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है टेंशन नहीं लेना है। बीच का जो कविता का पार्ट होता है, कहाँ से क्वेश्चन आया है एनिपिताफ से, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे और देखने के बाद वही बीच में लिख देंगे, अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन आपको याद रखना है। द पोएट वांट टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में। ये लाइन सब में चलेगा। द पोएट वांट्स टू से दैट इन दिस पोएम, कहना चाहते हैं दैट की वन लेडी, एक महिला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला जो बहुत सुंदर थी। वन लेडी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर महिला थी। लिव होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ लिव होगा। हु लिव इन द वेस्ट कंट्री, यहाँ लिव होगा, थोड़ा क्षमा प्रार्थी। हु लिव इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देशों की रहने वाली थी, बहुत सुंदर महिला थी। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इसके जैसा सुंदर पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। बट द ब्यूटी इज वेनिस, लेकिन क्या हुआ? सौंदर्य आखिरकार धुल गया, खत्म हो गया। सुंदरता नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए जीवन में सौंदर्य के ऊपर घमंड नहीं करेंगे। सुंदरता किसी का नहीं रहता है। कभी बता रहे हैं कि वंडरफुल पश्चिम देश की एक सुंदर महिला थी जो बहुत सुंदर थी। आखिरकार क्या हुआ? उसकी सौंदर्य, उसकी सुंदरता वेनिस हो गई, खत्म हो गई। ये था बॉडी। ये बीच वाला आपको याद रखना दोस्तों। कविता पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव जहाँ से क्वेश्चन आया है, एनिपिताफ से देखेंगे क्या आया है वही लिख देंगे, बीच में काम बन जाएगा। लेकिन शुरू हेडिंग और अंतिम हेडिंग क्या है वो देखेंगे। अंतिम हेडिंग है एट लास्ट। अंत में थोड़ा जूम कर देते हैं हम। अंत में जस्ट मिनट। एट लास्ट द पोएट शेयर टू अ मैसेज, सब में चलेगा। कोई भी कहानी हो, कोई भी कविता हो, एट लास्ट द पोएट शेयर टू अ मैसेज। अंत में कवि एक मैसेज देना चाहते हैं। वो क्या है? इज दैट, वो ये है कि ब्यूटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ह्यूमन बींग, कि सुंदरता हर एक मनुष्य के जीवन, मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग, बट लेकिन
ड्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, सुंदरता इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। ये कभी मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसी प्रकार से अंत में आपको याद रखना है, एट लास्ट, हर में चलेगा, हर कविता में चलेगा ये लाइन कि शेयर टू अ मैसेज। अंत वाला याद रखेंगे कि कविता का भाव के अनुसार करेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पहला 4 लाइन याद रखना है, ये तो याद ही हो गया आपको, अभी रट लेंगे, याद हो गया, और नीचे वाला भी याद हो गया। बीच में आपका जो दिल करे वो लिख देंगे। ये 5 नंबर का सवाल आता है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो और बड़ा मजा आएगा। तो 5 में 5 मिलेगा, इस प्रकार से आप लिखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। सबों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।